आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और अभी हम जांजगीर खोखरा के मां मनकादाई मंदिर में मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से मां का श्रृंगार किया गया है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और सबसे ख़ास बात यह है कि जैसा कि माँ के नाम से ही यह प्रतीत हो रहा है कि माँ मनकादाई सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसके लिए अन्य देशों से भी ज्योत यहाँ पर प्रज्वलित कराई जाती है। छत्तीसगढ़ के तो लोग कराते ही हैं, अन्य राज्यों के और विदेशों के भी यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित कराई जाती है। हमारे साथ दर्शनार्थी हैं, माता के दर्शन के लिए पहुँचे, उनसे बात करते हैं किस तरह से माता की महिमा है। यहाँ के माता माँ मनकादाई के बहुत विश्वास है और शुरू से यहाँ चले आते। अब 10 दिन जाते वो बहुत मानता है कर माँ मनकादाई के और सब बाहर ले भी आते यहाँ दर्शन करे और बहुत यहाँ के कलश भी रहते और देखे में बहुत भीड़ रहती। नवरात्रि के आज शुरुआत है। नवरात्रि के शुरुआत है, शुरू दिन से भक्त मन के बहुत भीड़ रहते। शुरू से 9 दिन ले चलते कर भीड़ है। माता के प्रति कैसे आस्था है? माता के प्रति कैसे आस्था? विश्वास की आती हवा मनकादाई के दर्शन। तो आपने सुना है श्रद्धालु है माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ ये जो मंदिर के ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह से माता की महिमा है और कहां कहां से लोग पहुंचते हैं दर्शन के लिए। माता की महिमा तो काफ़ी दिनों से है क्योंकि ये जगत जननी माँ भवानी मनकादाई हैं और जब से हम लोगों का यहाँ पे समिति बना तब से प्रचार प्रसार के माध्यम से इनकी महिमा जो है और बढ़ती गई। जैसे जैसे प्रचार प्रसार हुआ वैसे लोगों का आना जाना भीड़ बढ़ती गई और यहाँ तक तो यहाँ सब पंचमी से लेकर नवमी तक के इतना जन सैलाब उमड़ पड़ता है कि भीड़ अनकंट्रोल हो जाती है और भीड़ की व्यवस्था बनाने के हमें पुलिस बल और ट्रस्ट के जो मेंबर हैं उनका भी हमें सहयोग मिलता है और बढ़िया सुचारू रूप से सब जो है संचालित होता है। नवरात्रि में काफ़ी भीड़ रहती है। जी, नवरात्रि में तो भीड़ यहाँ की एक बहुत बड़ी भीड़ रहती है महोदय, क्योंकि ये अभी जांजगीर जिला मुख्यालय में एकमात्र माँ मनकादाई ही है जो आकर्षण का केंद्र बिंदु है। और ऐसी मूर्ति तो हम बहुत जगह घूमे हैं, ऑल इंडिया घूमे हुए हैं, लेकिन ऐसी मूर्ति देखने में नहीं मिलती सर। रोज़ माता का श्रृंगार किया जाता है। हाँ, नवरात्रि में तो पर डे रोज़ नया नया जिस रूप में माता रहती है उस रूप में उनका श्रृंगार होता है। जैसे कि पहला दिन शैलपुत्री का, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का, तीसरा दिन कुष्मांडा, चौथा चंद्रघंटा, पांचवा स्कंद माता, छठवां दिन में कात्यायनी का, सप्तमी में कालरात्रि का और अष्टमी में महागौरी और नवमी में सिद्धिदात्री। ये 9 माता का जो 9 रूप है और 9 रूप में उनका भजन कीर्तन जस गाया जाता है और वैसी श्रृंगार परिवर्तन होते रहता है। यहाँ का पुजारी नित्य यहाँ का श्रृंगार करते हैं और बाकी सीजन में जैसे जैसे समय मिलता है उसी हिसाब से इनका श्रृंगार होता ही रहता है। कहाँ कहाँ से दीप प्रज्वलित कराने के लिए लोग पहुँचते हैं? जी, यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग तो आते ही हैं और देश में अन्य राज्यों से भी यहाँ पे ज्योति कलश प्रज्वलित होता है और विदेश से भी लोग जैसे यूएसए है और आपका यूके लंदन वगैरह हैं, यहाँ से भी लोग आस्था रख करके यहाँ ज्योति कलश प्रज्वलित कराने के लिए आते हैं। किस तरह से माता का इतिहास रहा है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया माता की जो मंदिर है उसको भी निर्माण किए हुए। माता का मंदिर का निर्माण तो पिछले 24 सालों से हुआ है, नया निर्माण। उसके पहले एक साधारण मंदिर जिसे मढ़ी कहा जाता है उसी में माँ विराजमान थी। सबसे पहले माँ का एक मिट्टी का प्रतिबिंब था और धीरे से उस समय के जो भी लोग सोचे कि यहाँ पे एक बढ़िया मूर्ति संगमरमर की मूर्ति लगनी चाहिए, तब जयपुर राजस्थान से स्वयं वहाँ मूर्ति लाए उस समय के जो यहाँ के शासक थे और उन्हीं की कार्यकाल में ये मूर्ति स्थापित हुई। लगभग 1.5 शतक पहले का है, 150 साल पहले का। इतिहास क्या रहा है माता का? माता का इतिहास ये रहा है कि माता तो पहले से ही विराजमान थी, लेकिन इनका पता किसी को नहीं था। तो एक किसान का भैंसा गुम गया, भैंसा को खोजते खोजते 2-3 दिन हो गया, फिर भी भैंसा नहीं मिला। तो उन्होंने अपने आराध्य देवी माँ मनकादाई की ध्यान लगाया और बोला कि हे माँ, मेरा भैंसा मिल जाएगा तो मैं कुछ आपके लिए सेवा वगैरह करूँगा कह के। तो उनका भैंसा जो है जंगल के अंदर से अपने वो सींग पे काई शैवाल वगैरह ले करके आया। तब उनको पता चला कि इसके अंदर में कोई तालाब है। तो फिर जा कर के धीरे धीरे पता लगाए ना, तो वहाँ पे तालाब था और माँ मनकादाई ने उनको स्वप्न में बोला कि मैं यहाँ पे विराजमान हूँ तालाब के बीचों बीच
और यहाँ से मुझको निकाल करके एक मंदिर बनवा के मुझको वहाँ पे स्थापित करो और मैं आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करूँगी। तब वहाँ सब भक्तों ने मिल करके यहाँ पे उनका मिट्टी का एक मूर्ति स्थापित कराया। धीरे धीरे वो मूर्ति क्या है, वो चूहा वगैरह जो है आप सीजन में ना उनको अपना खुदाई उदाई करके मतलब फिर ये कर देते थे। फिर बाद में यहाँ पे नया मूर्ति आई, तब से ये नया मूर्ति यहाँ 150 साल पहले विराजित है और नित्य इनका पूजा अर्चना भक्ति भाव से किया जाता है। माँ मनोकामना पूरी करती है, जिसके लिए लोग दूर दूर से दर्शन के लिए पहुँचते हैं। जी जी, माँ मनका देवी के पास जो भी भक्त अपनी मन्नत लेकर के आते हैं, माँ उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। और यहाँ पे मनका देवी के सिवाय और 4-5 देवी है और ये बस्ती ही एक ऐतिहासिक बस्ती है। धन्य धन्य ये खोखरा बस्ती, जहाँ विराजे माता समलई काली मनका दाई शारद शीतला माता। तो आपने सुना है, श्रद्धालु है यहाँ दर्शन के लिए पहुँचे हैं और मंदिर के जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनसे हमने बात की और उनका कहना है कि माँ मनका दाई की बड़ी मान्यता है और इसके लिए बड़ी दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। साथ ही यहाँ पर विदेशों से भी ज्योत प्रज्वलित कराई जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आस्था का केंद्र है और नवरात्रि में सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज़, जांजगीर।